गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं सचिन कुमार साहू आपके सामने अपना एक नया वीडियो लेके आया हूँ। आज का हमारा टॉपिक है पंचायती राज का नेक्स्ट स्टेज है ये, ठीक है। इसके बारे में बात करते हैं। पीवीके राव कमेटी, ये जो है कि 1985 में स्टार्ट हुई थी प्लानिंग कमीशन के सिफारिशों के आधार पर, ठीक है। अब इसमें सिफारिशें क्या थी, इन्होंने 4 स्तर पर जो है कि स्वशासन के लिए जोर दिया था या सिफारिशें की थी, ठीक है। और बलवंत राय मेहता जो थे तथा और जो इसमें अशोक मेहता थे, ठीक है। इन्होंने अशोक मेहता जो है कि 2 टियर पे मतलब कि जोर दिया था तथा बलवंत राय मेहता जो थे उन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज पर जोर दिया था। लेकिन इन्होंने क्या किया कि यहाँ पे 4 स्तरीय पर इन्होंने बल दिया, ठीक है। प्लानिंग कमीशन के द्वारा कौन, पीवीके राव कमेटी 1985 में, ठीक है। इन्होंने राज्य स्तर पर बल दिया तथा राज्य विकास परिषद। नेक्स्ट है जिला स्तर पर जिला परिषद जो सर्वाधिक महत्व देता है, ठीक है। फिर मंडल है, मंडल पंचायत। ग्राम स्तर पर ग्राम सभा, ठीक है। और इनकी जो सिफारिशें थी, कुछ पंचायतों के नियमित चुनाव हों तथा SC ST और महिलाओं को आरक्षण दिया जाए, इनकी ये जो है कि सिफारिश थी। लेकिन क्या हुआ, बाद में इस कमेटी को क्या कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया, ठीक है। इट वाज रिजेक्टेड, ये पूरी कैंसिल कर दी गई। फिर डॉक्टर LM सिंघवी कमेटी, ये 1986 में स्टार्ट हुई, ठीक है। जिसकी अध्यक्षता में, किसकी अध्यक्षता में, डॉक्टर लक्ष्मीकांत की अध्यक्षता में LM सिंघवी कमेटी जो है कि पास हुई, ठीक है। ये 1986 में जो है कि स्टार्ट हुई थी तथा इसके संवैधानिक मान्यता क्या क्या थी, ग्राम न्यायालय एवं न्याय पंचायत हो, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भरता हो तथा नियमित रूप से चुनाव हो। कहाँ पे चुनाव हो, ग्राम पंचायत में, ठीक है। महिलाओं में 1/3 सीट का जो है क्या हो, आरक्षण हो। महिलाओं में 1/3 का आरक्षण हो तथा SC ST को जनसंख्या के रेशियो के हिसाब से क्या हो, उनको आरक्षण दिया जाए, ठीक है। तथा नगर पालिका का भी निर्माण हो। अभी तक हम पढ़ रहे थे कि पंचायत क्या होती है, ठीक है। सभी को पता है कि नगर पंचायत है, ठीक है। मतलब कि पंचायत है, ठीक है। अब यहाँ बात करेंगे नगर पालिका। नगर पालिका की बात हम नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे कि नगर पालिका क्या होती है, ठीक है। इनके जो है कि इसमें कुछ चीज़ें इनकी अडॉप्ट कर ली गई, जैसे कि महिलाओं में 1/3 का आरक्षण दिया जाए, SC ST जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया जाए, इनका रेशियो के हिसाब से जो है कि जनसंख्या में अनुपात में लगे एक आरक्षण दिया जाए। फिर जो है PK थुंगन राव कमेटी जो है 1988 में स्टार्ट की गई, ठीक है। अच्छा, पहले जान लेते हैं कि पंचायती राज मतलब स्टार्ट क्यों किए गए थे। ये इसलिए स्टार्ट किए गए थे क्योंकि बहुत से आज भी अगर हम देखें तो ऐसे केसेस आज भी कोर्ट वगैरह में पड़े हुए हैं, फाइलें आज भी लाखों फाइलें पड़ी हुई हैं, जिसके जो है कि कई मतलब कि साल हो जाते हैं, 20 25 30 40 50 साल हो जाते हैं, लेकिन लोगों का क्या होता है, जो कोर्ट में भी वो उनकी पेशी नहीं हो पाती है तथा उनकी जो फाइलें आगे नहीं बढ़ पाती हैं और आदमी ख़त्म हो जाता है। फिर बाद में उनका जो है केस जो है कि ओपन होता है कि अरे भाई ये तो आदमी ख़त्म हो गया, ठीक है। तो पंचायत इसलिए बनाई गई थी कि उसी समय उसी जगह पे लोकल मतलब स्वशासन जो है, ठीक है, ग्राम स्वशासन पर ही उनका समाधान कर दिया जाए, उनका एनालिसिस किया जाए तथा उनमें क्या समस्याएं हैं उनकी समस्याओं का निवारण किया जाए। तो इसीलिए जो है पंच को जो है कि बनाकर 5 लोगों के समूह को बनाकर पंचायत बनाया गया था, ठीक है। इसीलिए जो है कि पंचायत को जो है कि लाया गया था। फिर नेक्स्ट है PK थुंगन राव कमेटी, 1988 में आया था तथा संवैधानिक दर्जा जो इसको मिला था वो मिला था 1989, किसके द्वारा, प्रधानमंत्री राजीव गांधी के द्वारा। भाई ये प्रधानमंत्री थे तो नॉर्मल सी बात है, कोई ना कोई बिल तो पास ही करवा लेंगे, कितना भी अच्छा गलत हो। तो इन्होंने क्या किया, प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने 1989 में इस बिल को पास करवा लिया, ठीक है। इन्होंने किस पे जोर दिया, सुधार एवं सशक्तिकरण में इन्होंने इंटरेस्ट लिया। लेकिन 64 जो 64वां संविधान था, ठीक है, इसमें 73 जो संविधान है यहाँ पे आएगा, लेकिन यहाँ पे जो है कि 64वां संविधान के बारे में अगर कुछ हम बात कर ले तो इसमें क्या हुआ कि राज्यसभा इन्होंने 64वें संविधान की 64वां जो संविधान चला उसमें जो है कि इन्होंने विधेयक पास किया। कहाँ पे, लोकसभा में इन्होंने विधेयक प्रस्तुत किया तथा ये पास क्या हो गया, विधेयक जो है कि लोकसभा में तो पास हो गया, ठीक है,
लोकसभा में पास होने के बाद नामंजूर कर दिया गया, राज्यसभा में इस विधेयक को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। ठीक है, राज्यसभा में जो है कि इसको नामंजूर कर दिया गया तथा लोकसभा में पास कर दिया गया। ठीक है, फिर है पीवी नरसिम्हा राव कमेटी, पीवी नरसिम्हा राव कमेटी, इसमें जो है 73वां संविधान संशोधन विधेयक लाया गया। ठीक है, 73वां जो कहते हैं ना कि 73वां जो 73 अमेंडमेंट एक्ट कब लाया गया था, अगर इसकी बात करें तो ये आया था 23 अप्रैल 1993 में आया था। ठीक है, फिर बात कर लेते हैं, यह लोकसभा में जो है कि 22 दिसंबर को पेश किया गया, पास हुआ, राज्यसभा में 23 दिसंबर को पास हुआ। ठीक है, लेकिन अनुमोदित कब हुआ या पूर्ण रूप से जो है कि कब लागू हुआ था, यह 20 अप्रैल 1993 राष्ट्रपति के द्वारा अनुमोदित किया गया था। ठीक है, 20 अप्रैल 1993 में यह अनुमोदित किया गया था। ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा, ये राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, और ये पास कब हुआ, 23 अप्रैल 1993 को 17 राज्यों के विधानसभा में जो है कि यह पास हो गया और 23 अप्रैल में इनको पूर्ण बहुमत मिल गया 17 राज्यों के। तो 23 अप्रैल 1993 में यह पास हुआ था। ठीक है, 73वां संशोधन जो संविधान पूरे देश में लागू हुआ। ठीक है, अगर कोई पूछे कि 73वां संशोधन संविधान जो है कि पूरे देश में कब लागू हुआ था, तो हम ये कह सकते हैं कि 23 अप्रैल 1993 में पीवी नरसिम्हा राव कमेटी के आधार पर ये जो है कि संविधान जो है कि लागू हुआ था पूरे देश में। ठीक है, अगर बात अनुमोदन की हो कि इसको अनुमोदित कब किया गया था, तो 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति के द्वारा यह अनुमोदित किया गया था। ठीक है, अगर हम इसके पार्ट में देखें तो संविधान के आर्टिकल ए बी सी ऐसे के पार्ट हैं सभी के, फर्स्ट सेकंड। तो इसमें भाग 9 में, ठीक है, ये संविधान के भाग 9 में तथा 16 में नए अनुच्छेद 243 का और आड़ा। ठीक है, और फिर 11वीं अनुसूची, जो 11वीं अनुसूची थी उसमें पंचायतों के कार्य का निर्धारण के लिए या पंचायतों के कार्य के निर्धारण के लिए 29 सब्जेक्ट के रूप में या कार्य क्षेत्र के जो है कि शामिल किया गया था। ठीक है, कब शामिल किया गया था, 11वीं अनुसूची में पंचायतों के कार्य के निर्धारण के लिए। ठीक है, क्या अगर पूछ लिया जाए कि पंचायत राज्य को, ठीक है, या पंचायत जो सिस्टम है या पंचायत राज जो है ये कि कौन सी अनुसूची में जो है कि कार्य के लिए दिशा निर्देशन दिया गया था, 11वीं अनुसूची में। ठीक है, तथा कौन से भाग में, भाग 9 में 16 नए अनुच्छेद 243 का से लेके आड़ा तक जो है कि फिर 11वीं अनुसूची में पंचायतों के कार्य का निर्धारण के लिए 29 विषय या कह सकते हैं कार्य क्षेत्र के लिए जो है या कार्य क्षेत्र को शामिल किया गया था इसमें। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं 73वां संविधान संशोधन जो है इसके बारे में, यह कैसे स्टार्ट हुआ और क्यों स्टार्ट किया गया था, पूरा स्टेप बाय स्टेप। अभी 2-3 दिन और इसका हम 2-3 बार इसका 2-3 पार्ट में और इसका वीडियो बनाएंगे। ठीक है, फिर जो है कि इसके बारे में और पूरी तरीके से डिस्कस करेंगे कि ये कितने मतलब कि कितना जो है कि कितने जो है कि या मतलब कितने जो है कि और चरण में आगे जो है कि यह बढ़ा हुआ है। ठीक है, या कितने हिस्से में बना हुआ है।